नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से करेंगे मुलाकात। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होगी मुलाकात। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार होगी मुलाकात। मुलाकात को लेकर गोरखपुर में तैयारियां जोरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं गोरखपुर। तो आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत गोरखपुर के 5 दिनों के दौरे पर हैं और ऐसे में लोकसभा चुनाव के ठीक बाद मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंच रहे हैं। गोरखपुर पहुंचकर संघ प्रमुख से करेंगे मुलाकात। होगी कई मुद्दों पर बातचीत। तो संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने के लिए गोरखपुर पहुंच चुके हैं। इससे पहले मोहन भागवत गोरखपुर पहुंचे हैं। 5 दिनों के दौरे पर रहेंगे मोहन भागवत। गोरखपुर में पहुंचकर संघ की इकाई, संघ के वर्ग से करेंगे मुलाकात। अलग अलग मुद्दों पर होगी चर्चा। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ भी संघ प्रमुख मोहन भागवत की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान संघ और बीजेपी को लेकर कई तरह की खबरें निकल के सामने आई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी भारतीय जनता पार्टी को आत्मनिर्भर बताया है। तब से लगातार संघ के द्वारा भी भारतीय जनता पार्टी पर हमले जारी हैं। ऐसे में अब देखना ही होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात संघ और बीजेपी के रिश्तों को किस तरह से आगे बढ़ाने का काम करती है। लेकिन उम्मीद यही लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात कहीं ना कहीं एक बार फिर से संघ और बीजेपी को एक करने के लिए, बीच में जो विरोधी बयान देखने को आए हैं या जो तल्खी लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली है, उसे दूर करने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। और इसी खबर पर गोरखपुर से हमारे साथ संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी लाइव जुड़ चुके हैं। जी अवनीश, गोरखपुर में जिस तरह से आज हाई प्रोफाइल मुलाकात होने वाली है, संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, क्या कुछ तैयारियां और कब होगी ये मुलाकात? मुख्यमंत्री भी 3 दिवसीय दौरे गोरखपुर पे है और मुख्यमंत्री गोरखपुर लगभग 10 बजे पहुंचेंगे चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में मेरठ से आए बाघ और बाघिनी जो हैं उनको उनके पिंजरे में रखा जाएगा और अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर का वो समीक्षा भी करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय गोरखैया नाले जाएंगे, 4 लेन सड़कों का निरीक्षण करेंगे, वहीं 6 लेन का भी निरीक्षण करेंगे। साथ ही मोहन भागवत जी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे जहाँ पे मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात होगी और मोहन भागवत जी से जो है उनकी नाराजगी दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। जी बिल्कुल, नाराजगी दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मोहन भागवत के दौरे को लेकर देखा जाए तो 5 दिनों के दौरे पर रहने वाले हैं गोरखपुर में। क्या क्या कार्यक्रम मोहन भागवत के रहेंगे? मोहन भागवत जी का 3रा दिन है, 2 दिन और बचा है। मोहन भागवत की अगर बात करें तो जगह जगह जो वर्ग लगाए जा रहे हैं, संघ के जो है नीतियों को मजबूत की जा रही है, संघ कार्यों पर विचार हो रहा है। वहीं मोहन भागवत जी लगातार अपने संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनसे बैठक कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही उनको जो है संघ के नीतियों की चर्चाएं कर रहे हैं और संघ को और मजबूत कर रहे हैं ताकि आगामी आने वाले चुनाव में संघ जो है, जो संघ पे आरोप लग रहे हैं वो दूर होता नजर आए। जी बिल्कुल, तो संघ पर जो आरोप लग रहा है वो दूर होने का प्रयास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी किया जा रहा है। लखनऊ से गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे। दोनों लोगों के दौरे को लेकर और मुलाकात को लेकर कितनी गहमागहमी बनी हुई है और आज कितने बजे हो सकती है मुलाकात? लगभग हमको लग रहा है 11 से 12 बजे के बीच में जो है मोहन भागवत जी और मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय लगभग 10 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। गुरु गोरक्षनाथ पीठेश्वर गोरखनाथ पहुंचेंगे, बाबा गोरखनाथ की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद चिड़ियाघर आएंगे जहाँ पे बाघ और बाघिनी को उनके जो है घर में रखा जाएगा। वहीं चिड़ियाघर का अवसर निरीक्षण भी करेंगे, उसकी देख रेख की व्यवस्था का जायजा भी लेंगे।
काफी गोड़भैया नाला जाएंगे और 6 लेन बन रही है उसका भी जायजा लेंगे, 4 लेन का भी जायजा लेंगे। उसके बाद वो कार्यक्रम में शरीक होंगे। तो लगभग 10 से 11 बजे के लगभग जो मोहन भागवत जी के और मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात होने की बात आ रही है। जी बिल्कुल। देखना यह है कि कितना कारगर साबित होता है ये मुलाकात। क्या मोहन भागवत जी की नाराजगी दूर हो पाती है? क्या जो है मुख्यमंत्री महोदय मोहन भागवत जी को लुभा पाते हैं? ये तो चर्चा का विषय है और आने वाला समय बताएगा। जी बिल्कुल। तो सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान गहमा-गहमी देखने को मिली थी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा बीजेपी को आत्मनिर्भर बताया गया था और उसके बाद से ही माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा के इस चुनाव में संघ की जो लाठी रही है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस तरह से नहीं रही है जैसे पिछले चुनाव में रही है। अब क्योंकि मुलाकात होने वाली है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख से मुलाकात करने वाले हैं, तो उम्मीदें कई लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ 2027 का चुनाव भी है। भारतीय जनता पार्टी को जो खामियाजा उत्तर प्रदेश में इस बार भुगतना पड़ा है, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं उसकी भरपाई करने की पूरी कोशिश की जाएगी। माना जाता है कि अवध जो है संघ का गढ़ माना जाता है। तो अवध की 800 सीटों पे जिस तरीके से भाजपा की हार हुई है उसको लेकर के ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं से संघ हमसे नाराज है, क्योंकि अवध ही आरएसएस का गढ़ है। आरएसएस की देन थी कि राम मंदिर का मुद्दा बनाया गया, राम मंदिर नेव रखने वाला अवध है, वहीं आरएसएस। इसलिए तमाम ऐसी बातें हैं। अच्छा, गोरखपुर में भी तमाम ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई थी, वो तो जैसे धक्का मार करके चुनाव जीता गया है। तो कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि संघ जो है बीजेपी से नाराज है। तो कहीं ना कहीं से मोहन भागवत जी को मनाने का प्रयास जो है किया जाएगा। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री महोदय जी जो है 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पे है। अच्छा, गोरखपुर पे अब देखना है कि गोरखपुर जब भी वो अपने गढ़ में रहते हैं तो कुछ ना कुछ गोरखपुर वासियों को सौगात देते हैं। तो देखना यह कि किस तरीके का रोजगार की बात करें, क्या सौगात देते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इस समय काफी एक्टिव है अब आगामी चुनाव को देखते हुए। जी बिल्कुल। तो आगामी चुनाव को देखते हुए एक्टिव नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ समीक्षा की भी बात कही जा रही है। एक तरफ संघ प्रमुख से मुलाकात, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम जो बनाई है अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से यह हालचाल जानेगी कि आखिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार की वजह क्या रही है, उसको लेकर क्या कुछ प्रोग्रेस देखने को मिल रही है। गोरखपुर में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या हिदायत दी गई है? गोरखपुर में अगर हम बात करें तो संघ से नाराज है, क्योंकि बीजेपी से जुड़े लोग, संघ से जुड़े लोग, जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि शासन सत्ता हमारा बना रहे, तो उसकी एक खनक होनी चाहिए। हम थाने पे जाए तो हमारी आव भगत हो, तहसील पे जाए, अन्य जगह जाए तो कम से कम हमारी आव भगत हो और हमारी बात सुनी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं से आधिकारिक जो है उनकी बातों को टाल मटोल करते हैं। इसीलिए काफी नाराज भी बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि उनको ही कभी कभी जेल भेज दिया जाता है। अगर बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा टाल मटोल करते हैं तो उनको बीजेपी कार्यालय बुलाया जाता है। अगर वहीं विपक्ष निशाना साधता है तो उसके वहाँ 151 के चालान पहुंच जाते हैं, पुलिस पहुंचती है। तो ये सब बातें हैं। इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका ये भी मानना है कि हमारे और उनके में अंतर क्या है। उनके वहाँ पुलिस पहुंचाई जाती है, विपक्ष बोलता है, पक्ष बोलता है, तो उसको कार्यालय बुलाया जाता है। जी बिल्कुल अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। लखनऊ से अगली खबर सामने आ रही है। लापरवाह अधिकारियों पर अब होगा एक्शन। सीएम योगी ने लापरवाही को लेकर अधिकारियों को किया तलब। राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाही पर एक्शन। खराब प्रदर्शन करने वालों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। कई अफसरों को जारी हो चुकी है कारण बताओ नोटिस। वहीं राजस्व वादों को निपटाने में महोबा, चित्रकूट, फिसड्डी, मुजफ्फरनगर, बागपत भी फिसड्डी साबित हुआ। तो अलग अलग जिलों के अधिकारियों पर की गई है कार्रवाई। लापरवाही और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए बड़ी बैठक में भी इस बात को लेकर अंदेशा जताया गया था कि आने वाले समय में अगर कार्यशैली में सुधार नहीं किया गया तो उसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है। साफ तौर पर जनता की संतुष्टि को ही मानक बताया गया है और जनता के काम के साथ, जनता के कार्यों के साथ किसी भी तरह की लापरवाही योगी सरकार में बर्दाश्त नहीं होगी। इस बात का अल्टीमेटम अधिकारियों को दिया गया था। तो मुजफ्फरनगर, बागपत भी फिसड्डी साबित हुआ। इसके अलावा लापरवाह अधिकारियों पर अब होगा ताबड़तोड़ एक्शन। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
की हिदायत और निर्देश, अधिकारियों को दिया गया समय, कार्यशैली सुधारने के साथ ही साथ जनता के मानकों पर पूरा खरा उतरने के दिए गए निर्देश। राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे में लापरवाही पर होगा तुरंत एक्शन। मुजफ्फरनगर और बागपत फिसड्डी साबित हुआ, खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई। कई अफसरों को जारी किया जा चुका है कारण बताओ नोटिस। राजस्व वादों को निपटाने में महोबा, चित्रकूट, फिसड्डी, मुजफ्फरनगर और बागपत भी साबित हुआ फिसड्डी। तो यूपी के अलग अलग जिलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को हिदायत दी है। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी प्रियम, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक के बाद अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, हिदायत पहले भी दी गई थी और एक बार फिर से अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन कई जिले ऐसे भी हैं जो कार्यों के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं। बिल्कुल प्रियंका, देखिए जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, सीएम फिर एक बार फुल तरीके से अपने एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और लगातार वो समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। अभी एक दिन पहले उन्होंने अपने आवास पे शाम को जो है शासन स्तर के अधिकारियों की बैठक करी थी और उसमें शासन स्तर के साथ साथ में जिला स्तर पर जो प्रशासन के लोग हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे। सभी जिलों के जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान, इसके अलावा नगर आयुक्त और सीडीओ सभी लोग इस बैठक में जो है वो शामिल हुए थे। अब साफ तौर पर उसमें निर्देशित किया गया है कि सीएम ने वहां पे स्पष्ट किया था कि कहीं पर भी कोई कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जहां पर भी इस तरीके की लापरवाही जो है वो देखने को मिलेगी उनके खिलाफ सख्त तौर पर कार्रवाई की जाएगी, कहीं पर भ्रष्टाचार की कोई बात ना आए। और हर जिले की रिपोर्ट जो है वो सीएम जो है वो खुद तैयार करा रहे हैं। तो उसमें अब उन्होंने समीक्षा करी है और कई जिले ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं पाई गई, जिस पर साफ तौर पर सीएम योगी ने नाराजगी भी जाहिर करी थी और अब जो जानकारी है उसके मुताबिक कई अधिकारियों को जो है वो नोटिस भी जारी किया जा रहा है और उसमें उनसे पूछा जा रहा है कि आखिर वजह क्या है कि क्यों नहीं वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर हो पा रही। जी बिल्कुल, तो व्यवस्थाओं को लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है और उसके साथ ही साथ आने वाले समय के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया है कि अगर कार्यशैली में सुधार नहीं हुआ तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बड़े एक्शन के तौर पर क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है प्रियम? अगर कार्यों में और कार्यशैली में बदलाव नहीं किया गया तो किस तरह के एक्शन की उम्मीद की जा सकती है आने वाले समय में? देखिए साफ तौर पर इससे पहले भी हमको देखने को मिला है कि सीएम के एक्शन जो है वो लगातार अधिकारियों के खिलाफ रहते हैं जो लापरवाह अधिकारी हैं या फिर जो शासन की जो योजनाएं हैं उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं करते हैं, लोगों के बीच में नहीं जाते हैं, उनकी समस्याओं को नहीं सुनते हैं। तो इस बार भी अगर ऐसा होता है तो सीएम की तरफ साफ तौर पर एक्शन लिया जा सकता है, उनको जो जिम्मेदारी वाली जगह है वहां से उनको कार्यमुक्त किया जा सकता है। तो अलग अलग तरीके की जिस तरीके की शिकायत मिलेगी उस स्तर के हिसाब से ही कार्रवाई जो है वो उनके खिलाफ देखने को मिल सकती है। लेकिन साफ तौर पर ये जाहिर है कि मुख्यमंत्री ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोई लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनप्रतिनिधियों को जो है वो सम्मान किया जाए, आम लोगों से संवाद किया जाए, जो सीयूजी नंबर है अधिकारियों के अलॉट वो हमेशा उसमें चाहिए। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये दिशा निर्देश जो है मुख्यमंत्री की तरफ जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों में कई अफसरों पर जो लापरवाह है उन पर आगे कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से कार्रवाई की बात यहाँ पर की गई है, लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कामकाज को लेकर पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं और शासन से लेकर प्रशासन तक जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, क्या माना जा सकता है कि आने वाले समय में शासन प्रशासन दोनों पर अपनी पकड़ एक बार फिर से मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आने वाले सालों में अब उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन बड़ी भूमिका अदा करेगा। देखिए पकड़ सीएम की चूंकि पहले से ही है, ऐसा नहीं कि वो अभी चुनाव को देखते हुए, ये उनकी एक कार्य प्रणाली का एक हिस्सा है कि वो लगातार हमने देखा है चुनाव के तुरंत बाद भी हमेशा तस्वीर देखी। हमने विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद जब उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री दोबारा शपथ ली उसके बाद भी उन्होंने विभागवार समीक्षा करी, अधिकारियों के साथ में बैठक करी है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो समीक्षा करते रहे। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है और ये चीज महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये सीएम की कार्य प्रणाली का हिस्सा है। तो ऐसा नहीं कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा। कानून व्यवस्था को बेहतर करना है, प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ये कहीं ना कहीं सरकार की प्राथमिकता में था और चुनाव से पहले ये बड़े वादे भी किए गए। तो कहीं ना कहीं उसको पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल प्रियम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली में आज अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक, सुरक्षा को लेकर अमित शाह करेंगे बड़ी बैठक। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को लेकर होगी बैठक, लगातार हो रहे आतंकी घटनाओं पर
लिया जा सकता है बड़ा फैसला। तो दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह की बड़ी बैठक, लगातार हो रही आतंकी घटनाओं को लेकर होगी बड़ी बैठक। घटनाओं को लेकर लिया जा सकता है बड़ा फैसला। तो दिल्ली में नई सरकार के बनने के बाद से ही जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी घटनाएं एक के बाद एक 4 घटनाओं को अंजाम दिया गया, ऐसे में आज गृहमंत्री अमित शाह सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक ले रहे हैं। इस बड़ी बैठक में घटनाओं को लेकर बातचीत होगी और इसके बाद उम्मीद ये लगाई जा रही है कि घटनाओं को लेकर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। लगातार हो रहे आतंकी घटनाओं को लेकर बैठक में होगी चर्चा। और इसके बाद बात करेंगे अलीगढ़ की। भाजयुमो के नेताओं पर दबंगई का आरोप, मामूली कहासुनी पर 2 भाइयों को जमकर पीटा। दोनों की हालत गंभीर, रूसा अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं सूचना पर पहुंचे दरोगा, 2 सिपाहियों से भी मारपीट। पुलिस अधिकारियों की दबंगों ने फाड़ी वर्दी। भाजयुमो महानगर मंत्री समेत 5 गिरफ्तार। सासनी गेट थाना इलाके की घटना। मामूली कहासुनी पर 2 भाइयों को जमकर पीटा। पुलिस के जवानों के साथ भी हाथापाई और मारपीट। पुलिस की वर्दी को फाड़ा। थाना सासनी गेट का एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम द्वारा अवगत कराना है कि थाना सासनी गेट के आगरा रोड पर 2 बच्चों में मारपीट की सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जिन व्यक्तियों द्वारा मारपीट की जा रही थी उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया तथा घायल को तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवाया गया। इस संबंध में घायल के परिजन द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर धारा 307 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा आरोपी गणों द्वारा चूंकि पुलिस के साथ भी मुजहमत की गई, इस संबंध में भी एक अतिरिक्त अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा 5 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की। जिस तरह से अलीगढ़ में भाजयुमो के नेताओं पर दबंगई का आरोप लगाया, मामूली कहासुनी पर 2 भाइयों को जमकर पीटा। दोनों को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। मामले की कहासुनी पर 2 भाइयों की जमकर पिटाई और उसके साथ ही साथ पुलिस के सिपाही भी वहां पर पहुंचे। पुलिस के सिपाही के साथ भी की गई हाथापाई और मारपीट। सूचना पर पहुंचे दरोगा और 2 सिपाहियों से मारपीट की खबर सामने आई है। पुलिस की वर्दी को भी फाड़ा। पूरे मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। दिल्ली में जल संकट को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा प्रदर्शन। दिल्ली में जल संकट को लेकर प्रदर्शन, कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन। मटका फोड़ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। आज 280 ब्लॉकों में कांग्रेस जताएगी विरोध। आज 280 ब्लॉकों में कांग्रेस जताएगी विरोध। कांग्रेस की तरफ से किया जाएगा प्रदर्शन। मटका फोड़ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। तो दिल्ली में जल संकट को लेकर कांग्रेस की तरफ से आज होगा प्रदर्शन। आज 280 ब्लॉकों में कांग्रेस जताएगी विरोध। और उसके बाद अगली खबर देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून में आज बीजेपी करेगी मंथन। आज से उत्तराखंड में मंथन का दौर होगा शुरू। कल बीजेपी कोर ग्रुप की होगी बैठक। वहीं बैठक में समीक्षाओं पर की जाएगी चर्चा। बैठक में समीक्षाओं पर की जाएगी चर्चा। बीजेपी की बैठक का दौर शुरू। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में होगा मंथन का दौर शुरू। कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में समीक्षाओं पर की जाएगी चर्चा। और इसके बाद अगली खबर अमेठी से सामने आ रही है, जहां सरकार के निर्देश पर आज योग सप्ताह की शुरुआत कर दी गई, जिसके तहत जिले के सभी सरकारी कार्यालय और में अधिकारियों और कर्मचारियों को सुबह योगा अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही लोगों को भी योग करने और स्वस्थ रहने के लिए विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता के कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। आपको बता दें कि आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस के दिन जनपद मुख्यालय गौरीगंज में इस कार्यक्रम का भव्य समापन किया जाएगा। वैसे सबको आपको पता है कि 15 से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाना है, तो उसी के क्रम में आज तहसील अमेठी में हमारे तहसील के सभी स्टाफ के साथ हम लोगों ने आज योग शुभारंभ किया है और आगे ये लगातार 1 सप्ताह चलता रहेगा। देखिए, योग है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अनुशासित रखने के लिए योग और प्राणायाम बहुत ज़रूरी है।
तो हम सभी को योग एक नित्य प्रतिदिन अपनी आदत में डालना चाहिए और सुबह 10 मिनट 15 मिनट जो भी हो समय अपना शरीर को अपने स्वस्थ रखने के लिए जरूर देना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।